नमस्कार मित्रों। आज आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हम तुलसीदास के विषय में पढ़ेंगे और उनके विनय के पद कविता के बारे में भी जानेंगे। हिंदी साहित्य के शिरोमणि के रूप में तुलसीदास को चंद्रमा की भी उपाधि दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1532 में ही हुआ था और ये सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक का अर्थ होता है शिरोमणि कवि, जिसने उसका प्रवर्तन किया हो, जिसने उसकी शुरुआत की हो, आरंभ किया हो। इनके गुरु नरसिंह दास जी को माना जाता है, जिन्होंने वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन तुलसीदास को कराया। बचपन में ही माता पिता का बिछोह हो गया और इनका बचपन बड़े ही कष्टों में व्यतीत हुआ। प्रारंभ में भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिसके उपदेश के कारण ही ये भगवान राम की भक्ति में लग गए। सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं, मुख्य रूप से तुलसीदास की रचनाएं हैं रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली आदि। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध व लोकप्रियता देने वाला महाकाव्य है। इनकी भाषा शैली के विषय में जान लेते हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की छटा तो सर्वत्र ही देखने को मिलती है तथा दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया इनके प्रिय छंद हैं। विनय के पद का केंद्रीय भाव देख लेते हैं। कवि ने अपने देव श्री राम की उदारता का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में उनके समान कोई भी उदार और दयालु नहीं है। राम की कृपा से जटायु व शबरी जैसे राम भक्तों को वह गति प्राप्त हो गई जो मुनियों और योगियों को योग और वैराग्य लेकर भी प्राप्त नहीं होती। रावण ने शिव जी को 10 सिर अर्पित कर जो संपत्ति प्राप्त की थी, वो श्री राम ने अपने भक्त विभीषण को अनायास ही दे दी। राम बड़े दयालु हैं, वे सारे कार्य पूर्ण कर देते हैं। कवि कहते हैं कि जिसको श्री राम प्रिय नहीं लगते, उसको सैकड़ों शत्रुओं के समान समझकर छोड़ देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। प्रहलाद ने पिता को, विभीषण ने भाई को, भरत ने माँ कैकेयी को और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया था। राम तो सब प्रकार से हितकारी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं उनको राम प्राणों से भी अधिक प्रिय है। विनय के पद लिखने का तुलसीदास जी का जो उद्देश्य था, उसके विषय में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी की ब्रज भाषा में लिखी यह काव्य रचना है और इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी की उदारता और महानता का वर्णन करते हुए उनके चरित्र के देवत्व गुणों से हमें परिचित कराया है। तुलसीदास जी ने समस्त संसार के समक्ष श्री राम के महात्म्य रूप एवं हृदय की करुण छवि का चित्र प्रस्तुत किया है। यह पद हमें यह आभास कराने में सफल रहा है कि सभी प्रकार के सुखों को भोगने के लिए और पाने के लिए श्री राम का भजन आवश्यक है। उनके चरणों के प्रताप से ही सर्वमंगल की प्राप्ति संभव है, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और अपूर्व आनंद, अलौकिक आनंद की अनुभूति हमें श्री राम के चरणों में, उनकी भक्ति में ही मिल सकती है। धन्यवाद मित्रों।
आपसे सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।